3 अनाथ बहनों के रमजान। अब्बूजान, आप और अम्मी हज से कब लौट कर आएंगे? बेटा, हम अब से 40 दिनों के बाद घर आएंगे। 40? अम्मी जान, मुझे भी आपके साथ जाना है। बेटा, हम तुम्हें अगली बार उम्रा पर लेकर जाएंगे। अभी तुम तीनों अपनी खाला जान के घर जाओ। ज़ारा बेटा, अपनी बहनों का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, बेफिक्र होकर जाइए अम्मी अब्बू, मैं अपनी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अच्छा तो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गजाला और समीर ने अपनी बच्चियों से विदा ली और वो दोनों हज करने निकल गए। वहीं दूसरी तरफ तीनों बच्चियों को उनकी खाला अपने साथ ले आई। शायना, अपनी बहनों को बोलो कि हाथ धो ले। अच्छा माँ, ज़ारा पी, माहिरा। अरे क्या हुआ? अम्मी, ये तीनों तो अभी नमाज पढ़ रही हैं। अच्छा। तीनों बहनें बहुत ज्यादा अल्लाह पर विश्वास रखती थीं और 5 वक्त की नमाज भी टाइम से अदा करती थी। नमाज पढ़ने के बाद तीनों बच्चियों ने अपने खाला के घर खाना खाया तो वहीं दूसरी तरफ। सुनिए जी, ये अचानक से ट्रेन इतनी तेज कैसे चलने लगी? पता नहीं, मैं खड़ा होकर पूछता हूँ। आ अचानक ही ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई और उसमें धक्के से लगने लगे। या अल्लाह, क्या हो रहा है ये? बेगम, लगता है कि इस ट्रेन ने अपना संतुलन खो दिया है। ला हौल वला कुव्वत, ऐसे शब्द मुंह से ना। ट्रेन चलते हुए पटरी से उतर गई और उल्टी पुल्टी हो गई। उसके अंदर के खिड़कियां, लोहे के बड़े बड़े दरवाजे और छत सभी कुछ पिचक गए थे और उसमें बैठे पैसेंजर्स बुरी तरह मारे गए। उसी हादसे में उन बच्चियों के माँ बाप भी मारे गए। जैसे ही ये खबर शबीना को लगी। क्या कह रहे हैं आप? मेरी आपा मारी गई? और नहीं तो क्या शबीना, जिस ट्रेन में तुम्हारी बहन और बहनोई सफर कर रहे थे उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। एक भी पैसेंजर नहीं बच पाया। क्या खालू जान, आप सच कह रहे हैं? हाँ ज़ारा बेटा। अल्लाह। ज़ारा ने सुबकियों से रोना शुरू कर दिया। अब उसकी बहनों को भी ये सब कुछ पता चला तो वो भी बहुत ज्यादा रोई। लगभग 1 हफ्ते तक तीनों बहनों को अपना भी होश नहीं रहा। लेकिन 1 हफ्ते बाद, शायना, अदनान, आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। खाला जान, मुझे भी भूख लग रही है। अच्छा, भूख लग रही है? देख, हॉट पॉट में बासी रोटी है, चटनी से खा ले। खाला जान, मैं चटनी से रोटी खाऊं? हाँ, वरना क्या तुझे शीर खुरमा बनाकर नाश्ते में दूं? अम्मी, आप जहर से ऐसे क्यों बोल रही हो? तो चुप रहे और अपना नाश्ता कर। खाला, आपको अचानक क्या हुआ? तू उसकी हिमायत में आई है क्या? देखो तीनों बहनें, कान खोलकर सुन लो। अब अगर तुम्हारे गम के पहाड़ टूट चुके हो तो आज से सारा घर का काम संभाल लेना, समझी? और हाँ, मुझे काम में देरी पसंद नहीं। खाला? क्या खाला खाला लगा रखा है? तुम्हारी माँ मर गई है, पहले तुम्हारा ख्याल में इसीलिए रख रही थी क्योंकि उसके हज से लौटने पर मुझे उसे जवाब देना होता। लेकिन अब तुम दोनों के ही अम्मा अब्बा गए अल्लाहपुर, समझी? तो अब मैं तुम्हें जैसे चलाऊं वैसे ही तुम्हें चलना पड़ेगा। शबीना अचानक ही बदल गई थी। तीनों बहनें अपनी खाला का ये रूप देखकर दंग रह गई। अब मेरा मुंह क्या ताक रही हो? चलो जल्दी जल्दी काम में लगो। और माहिरा, तू आकर मेरे सर में तेल लगा। जी खाला। माहिरा अपनी खाला के तेल लगाने लगी और बाकी की दोनों बहनें घर के काम करने लगी। सहर, तू कुछ मत कर, मैं सारे काम संभाल लूंगी। अप्पी, आप सब कुछ अकेले कैसे करोगी? मैं आपकी मदद करवा दूंगी। चलिए, मैं बर्तन धो देती हूँ। बहन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह मियाँ हमें ये दिन भी दिखाएंगे। दोनों बहनें कामों में लग गई। माहिरा ने भी अपनी खाला के सर में तेल लगाकर उसकी चुटिया बांध दी। कितना सुकून सा मिला। अच्छा चल, अब जाकर जल्दी से कपड़े फैलाकर आ जा। खाला, बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है तो काम कर, उसके बाद ही खाना मिलेगा। माहिरा अपनी खाला की बात सुनकर घबरा गई और वो काम करने में जुट गई। वो छत पर कपड़े सुखा कर आ गई। दोनों बहनों ने भी घर के सारे काम निपटा दिए थे। खाला, झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाना सब कुछ हो गया। बहुत अच्छे, अब बैठो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। शबीना ने उन्हें बैठाकर उनके सामने बासी रोटी और चटनी रख दी।
वहीं दूसरी तरफ उसने अपने बच्चों के सामने कोरमा और बिरयानी रखी थी, लेकिन तीनों बहनें कुछ नहीं बोली और उन्होंने चटनी से ही रोटी खा ली। ऐसे ही सिलसिला जारी था और देखते ही देखते रमजान आ गए। रात को सहरी में, अरे तुम तीनों क्यों उठ गई? खाला जान, कल का पहला रोजा है, हम भी तो रमजान रखेंगे। बस रख लिया तुमने रमजान, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें रोजा रखने की। मैं और मेरे बच्चे रोजा रखेंगे और तुम घर के काम करना। खाला, हम रोजा नहीं छोड़ते हैं, फिर चाहे जो हो जाए। अगर आपको काम की फिक्र है तो आप बेफिक्र हो जाइए, घर के काम हम रोजे की हालत में भी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन हाँ, मेरे पास तुम्हारी सहरी के लिए कुछ भी नहीं है। पानी पीकर रोजा रखो तो रख लो। शबीना ऐसे बोलकर अपने कमरे में अपने और बच्चों के लिए दूध में डबल रोटी डालकर और सहरी के लिए भी बढ़िया खाना लेकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ तीनों बिन माँ बाप की बहनों ने पानी पीकर ही रोजे की नियत कर ली। ऐसे ही सुबह हुई और तीनों बहनों ने घर का सारा काम किया। अरे सुन सहर, शाम के लिए तेरे खालू तरबूज लेकर आ गए हैं, जा जाकर उसे काट दे और काट कर फ्रिज में रख देना। खाला जान, मुझे तरबूज काटना नहीं आता है। तरबूज खाना तो बहुत आता है तुझे, किसी काम की नहीं है नालायक। तेरी बहनें कहाँ हैं? अप्पी तो दोनों नमाज अदा कर रही हैं। नमाज पढ़ रही हैं? जा पढ़ लें तो उन्हें मेरे पास भेजना। नमाज पढ़कर दोनों बहनें अपनी खाला के पास गईं। देखो तुम दोनों, आज की सारी इफ्तारी तुम दोनों ही बनाओगी, समझी? इफ्तारी में चने, कचरी, पकौड़ी और फलों की चाट के साथ शरबत भी बना लेना। जी खाला। तीनों बहनों ने मिलकर सभी के लिए इफ्तारी तैयार की और शाम को, कहाँ बैठ रही हो? रोजा इफ्तार नहीं खाला। तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम हमारे साथ बैठकर रोजा खोलो, समझी? चुपचाप यहाँ नीचे बैठो। शबीना ने एक अखबार बिछाकर तीनों बहनों को डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा दिया और उन्हें एक एक खजूर और पानी रोजा खोलने के लिए दिया। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। तीनों बहनों ने इसे भी बर्दाश्त कर लिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। बिन माँ बाप की हंसती खेलती बच्चियों को शबीना ने अपनी नौकरानी बनाकर रख लिया था। एक दिन इन सभी अत्याचारों से तंग आकर तीनों बहनें अपने ही घर अपनी खाला के पास से चाबी चुरा कर भाग आईं। हमारा प्यारा घर। दीदी, अब यहाँ कोई हमसे इतने सारे काम नहीं करवाएगा ना? नहीं मेरी बहन, कोई नहीं। चलो बहनों, अंदर चलते हैं। तीनों बहनों को लेने उनकी खाला खालू वापस भी आए, लेकिन उन्होंने पुलिस की धमकी देकर उनसे मना कर दिया। खालू खाला से तो पीछा छूटा, लेकिन अब अपना पेट भरने के लिए हमें कहीं काम ढूंढना होगा। दीदी, आप रोजे में भी काम करने जाओगी? जाना पड़ेगा सहर। दोनों बड़ी बहनें काम ढूंढने निकल गईं। उन्हें एक अमीर घराने में नौकरानियों के काम पर रख लिया गया। अल्लाह का शुक्र है, हमें काम तो मिल गया। अब हमारे रोजे सुकून से कट जाएंगे। दोनों बहनें रमजान रखकर भूखी प्यासी दूसरों के घर में काम करती थीं और 5 वक्त इबादत भी जरूर करती थीं। एक तरफ उनकी खाला के बच्चे थे जो सहरी में बना किसी मेहनत के पकवान खाते थे, तो वहीं दूसरी तरफ, दीदी आज तो सहरी के लिए खजूर और पानी ही है। कोई नहीं, अल्लाह एक ना एक दिन हमारी परेशानी को जरूर दूर करेगा। तीनों बहनों ने एक एक खजूर और पानी के दम पर ही रोजा रख लिया और अगली सुबह वो काम पर भी गई। उनकी इफ्तारी भी बस पानी के साथ खजूर और एक रूखी रोटी ही होती थी, लेकिन वो तीनों ही बड़े दिल से अपने अल्लाह की इबादत करती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि एक दिन ज़ारा को अपने ख्वाब में अम्मी अब्बू का दीदार हुआ। अम्मी, अब्बू। मेरी बच्ची, मुझे तेरे ऊपर नाज है। इतनी सी उम्र में मेरी बच्चियों को क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, लेकिन बेटा तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत खुश हैं। ऐसे ही चलती रहो। जानती हो, हम आज तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमारी अलमारी के लॉकर के अंदर की तिजोरी, जिसकी चाबी मेरे पुराने पर्स में है, उसमें हमारे जमा किए हुए कुछ पैसे रखे हैं। उन्हें वहां से निकाल ले मेरी बच्ची और अपनी जरूरतों को पूरा कर ले। अम्मी, क्या हुआ आप्पी? माहिरा, सहर, मेरे साथ आओ। ज़ारा अपनी बहनों को अपनी माँ की बताई हुई जगह पर ले गई और उसने जब तिजोरी को खोला तो उसमें उन्हें पैसे मिले। ये अम्मी अब्बू ने जरूर हमारे लिए ही रखे होंगे। दीदी, इससे तो हम कल को अच्छी सी इफ्तारी लाएंगे। लेकिन इन पैसों को हमें ऐसे इस्तेमाल करना है जिससे कि आगे को हमें पैसे की किल्लत कभी देखनी ना पड़े। अप्पी, मुझे मेकअप का शौक है, क्यों ना हम बहनें अपना एक पार्लर खोल लें। ये पैसे एक पार्लर के हिसाब से काफी हैं। सही कहा।
कम उम्र में भी हालातों ने लड़कियों को बड़ा कर दिया। अगले ही दिन से उन्होंने पार्लर खोलने की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच उन्होंने अगले दिन अच्छी अच्छी इफ्तारी भी बनाई। वाह, आज तो दस्तरखान भर रहा है। अब ये दस्तरखान इंशाअल्लाह कभी खाली नहीं होगा। तीनों बहनों ने रोजा खोला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया था और उनका काम चल निकला था। वहीं दूसरी तरफ शबीना के बच्चे ही उसकी सारी जमा पूंजी खा चुके थे और वो कंगाल हो चुकी थी। इसीलिए वो ईद के दौरान अपनी भांजियों के पास आई। शबीना खाला, मेरी बच्चियों, तुम ठीक तो हो? क्यों आई हैं? मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे एहसास है। शबीना को उसकी भांजियों ने माफ कर दिया। फिर क्या था, अब सब कुछ लुट जाने के बाद शबीना साफ मन से अपनी भांजियों के साथ ही रहती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।